ये एक और मैप जो मैंने बनाया है कि वो है इंडिया का दक्षिण भारत वाला हिस्सा दिख रहा है आपको। ये नॉर्थ ईस्ट वाला बांग्लादेश भी दिख रहा है, ऊपर नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा चाइना है, ये वाला चाइना वाला हिस्सा है, और ये जापान है, ये वाला जापान है। और यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया ये है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये इंडोनेशिया है या थाईलैंड वगैरह है ये वाला। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज थी वो सबसे पहले आई इंडिया में, और आने के बाद वो डोमिनेंट हो गई, फिर वो इंडो चाइना की तरफ गई। पर जब हमारी द्रविड़ लैंग्वेज पहुंचती है तो द्रविड़ भारत में डोमिनेंट भाषा बन जाती है। डोमिनेंट यानी कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों की भाषा। और हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज सिर्फ इसी रीजन में रह जाती है, ये जो बीच का म्यांमार, वियतनाम या फिर थाईलैंड वगैरह वाला हिस्सा है इसमें रह जाती है। तो लिखा है भी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस मेनली स्पोकन हियर टुडे, आज यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। एंड ऑल्सो ईस्ट एशिया इज़ द प्लेस वेयर पीपल स्पीक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, यानी कि ईस्ट एशिया में ज़्यादा बोली जाती है भाषा, ना कि इंडिया में। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस ओरिजिनेटेड इन द ईरानियन प्लेटू, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का जन्म कहाँ पे हुआ था? इंडिया में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था ईरान प्लेटू में हुआ था आज के, और ईरान से वो यहाँ पर आई है। देन अराइव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आफ्टरवर्ड्स इट वेंट टू द ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वो ईस्ट एशिया यानी इस वाले हिस्से में, थाईलैंड वाले हिस्से या फिर इंडोनेशिया वाले हिस्से में आई, और वहाँ से फिर हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के दो हिस्से, एक जो इंडिया में आई है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया में जो आई है। नाउ इन इंडिया स्मॉल पॉकेट्स स्पीक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस टुडे ऑल्सो, आज भी कुछ कुछ इंडिया में हिस्से हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि मुंडा लैंग्वेज झारखंड में, ये एक टाइप की ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस है। दूसरी है मोन खामेर, जो कि खासी लोग बोलते हैं मणिपुर के, ये भी एक तरह की ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस है। यानी कि इंडिया में अब इसका परसेंट कम दिखता है, बहुत कम लोग बोलते हैं, ईस्ट एशिया में ज़्यादा बोलते हैं। पर एक टाइम ये लैंग्वेज सबसे पहले भारत में आई थी। कहाँ से आई थी? ईरान से आई थी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने लगी। पर जब द्रविड़ भाषा आई तो द्रविड़ भाषा ज़्यादा लोग बोलने लग गए, ये लैंग्वेज सिर्फ ईस्ट एशिया में रह गई। अच्छा, अब दूसरी लैंग्वेज आती है, वो है तिब्बत बर्मन। ये दूसरी पुरानी लैंग्वेजेस है। ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है हिमालयन बेल्ट में। आपका डायग्राम से मालूम चल जाएगा, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये सऊदी, ये है अरेबियन पेनिनसुला, और ये है, इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया। और यहाँ से हमारा गया इंडिया, इंडिया से आया ये वाला हिस्सा बांग्लादेश, ये वाला आ गया चाइना, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर। और ये है तिब्बत बर्मन लैंग्वेज, यानी कि बर्मा और तिब्बत, बर्मा और म्यांमार हो गया, और तिब्बत और तिब्बती है। तो ये हिमालयन बेल्ट में ये पैदा भी हुई, और इससे शायद ये बोली जाती है। इट डेवलप्ड अराउंड तिब्बतन प्लेटुआ, जैसे साफ साफ लिखा है कि ये तिब्बत बर्मन भाषा तिब्बत में पैदा हुई, जो तिब्बत पठार है वहाँ पर इसका जन्म हुआ, और हिमालयन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है आज भी। इट हैड 300 डायलेक्ट्स, 300 बोलियाँ हैं इस भाषा की। पीपल लिविंग इन दी हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्पीक तिब्बत बर्मन, यानी कि हिमालय में रहने वाले लोग और इंडिया के ही नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय की साइड रहते हैं, सिक्किम वगैरह साइड में, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ये भाषा बोलते हैं। बोथ ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड तिब्बत बर्मन आर ओल्डर देन आर्यन एंड द्रविड़ लैंग्वेजेस, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बत बर्मन ये दोनों ही भाषाएं आर्यन और द्रविड़ भाषाओं से ज़्यादा पुरानी है। बट राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड इन दैम, पर इनमें राइटिंग नहीं आ पाई, यानी कि लिखना नहीं हो पाया, इनमें सिर्फ बोलना हो पाया। सबसे पुरानी है ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरी है तिब्बत बर्मन, और तीसरी है द्रविड़, चौथी है आर्यन। अब हम पढ़ते द्रविड़ भाषा के बारे में। कवर्स ऑलमोस्ट होल ऑफ साउथ इंडिया अलॉन्ग विद नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, ये आज एक कहाँ बोली जाती है? आज ये दक्षिण भारत और श्रीलंका का जो तमिल हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला, जहाँ पर तमिल भाषा के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे बोली जाती है। ब्राह्मी इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ दिस स्पीच फाउंड इन पाकिस्तान। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये द्रविड़ भाषा भी बाहर से आई है? एक्चुअली द्रविड़ भाषा जन्म दक्षिण भारत है, इंडिया में नहीं हुआ। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो थी वो ईरान में जन्मी और वहाँ से आई। इस तरह द्रविड़ भाषा भी ईरान में जन्मी थी और इंडिया में बाहर से आई है। तो जो द्रविड़ वाले बोलते हैं कि आर्यन लोग बाहर से, या फिर आर्यन जो भाषा है वो बाहर से आई है, एक्चुअली द्रविड़ भाषा की जन्म बाहर से हुआ है, और बाहर से वो भाषा इंडिया में पहुंची है। और उसके सबूत हमें कहाँ मिलते हैं? हमें पाकिस्तान में भी एक जगह पाकिस्तान में भी हमें इस तरह का ही एक भाषा मिलती है जिसको बोलते हैं ब्राह्मी।
ये एक तरह की द्रविड़ भाषा ही है, जबकि पाकिस्तान को दक्षिण भारत में नहीं है, पाकिस्तान एकदम पश्चिम भारत में आता है। मतलब आज तो ये एक देश है खुद का, पर अगर हम देखें वैसे भारतीय मतलब सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से तो ये एकदम वेस्ट हिस्से में जाता है। माइग्रेशन ऑफ द्रविडियन जेनेटिक व्यू केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट, यानी कि द्रविड़ भाषा कहाँ से आई है? वो मिडिल ईस्ट से आई है। कहाँ से आई है? मिडिल ईस्ट से आई है। अराउंड 30 के ईयर्स अगो, 30,000 साल पहले आई है भाषा ये। लिंग्विस्टिक व्यू केम फ्रॉम इलम साउथ वेस्ट ईरान अराउंड 6,000 ईयर्स अगो, यानी कि ये भाषा 30,000 साल पहले तक मिडिल ईस्ट में बोली जाती थी। द्रविड़ भाषा जो आज की तमिल तेलुगु है वो द्रविड़ भाषा से ही पैदा हुई है। जैसे हम कहते हैं कि आज की हिंदी है या फिर बंगाली है, वो क्या बोलते हैं इसको, इंडो आर्यन लैंग्वेज से डेवलप हुई है, संस्कृत से या पाली से या प्राकृत से। इस तरह से द्रविड़ जो आज की दक्षिण भारत की भाषा है वो द्रविड़ भाषा से पैदा हुई है। और द्रविड़ भाषा कहाँ से पैदा हुई है? वो आई थी साउथ वेस्ट ईरान से, यानी कि भारत से आई है साउथ वेस्ट ईरान के जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है वहाँ से 6,000 साल पहले भाषा आई थी इंडिया में। ये मैप से हम समझ सकते हैं। ये है इसका बर्थ प्लेस द्रविड़ भाषा का, और यहाँ से होते हुए यहाँ भी आई है और यहाँ से होते हुए वहाँ भी गई है, और दोनों रीजन में इसका माइग्रेशन हुआ है। तो इंडिया में ये भाषा बाहर से आई है। और द टुडे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सच एस तमिल, मलयालम, कन्नडिगा एंड तेलुगु एक्सेप्ट वेयर इवॉल्व फ्रॉम द द्रविडियन लैंग्वेजेस, यानी कि सभी दक्षिण भारत की लैंग्वेज यहाँ से पैदा हुई है। और इन सभी में सबसे पुरानी तमिल को माना जाता है। सभी द्रविड़ भाषाएं जो आज की दक्षिण भारत में बोली जाती है उनमें सबसे पुरानी भाषा तमिल को बोलते हैं। और आई कहाँ से थी? ये द्रविड़ भाषा आई थी साउथ वेस्ट ईरान से, यानी कि भी बाहर से आई है। अच्छा, तमिल इज़ द ओल्डेस्ट साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, सबसे पुरानी दक्षिण भारत की लैंग्वेज में है तमिल। इन पाकिस्तान देयर इज ए लैंग्वेज नोन एज ब्राह्वी विच इज़ ए द्रविडियन लैंग्वेजेस, यानी कि पाकिस्तान में एक भाषा है जिसका नाम है ब्राह्वी, जो कि एक द्रविड़ भाषा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सो वी कैन एस्टिमेटेड दैट द्रविडियन लैंग्वेजेस केम फ्रॉम समवेयर इन ईरान। इसलिए हम कह सकते हैं ये लैंग्वेजेस जो है द्रविड़ वो बाहर से आई है। इन झारखंड देयर इज ए लैंग्वेज नोन एज ओराउन एंड कुरुक विच इज ए द्रविडियन लैंग्वेज, यानी कि भारत में भी भारत के उत्तर भारत का हिस्सा आता है झारखंड है। तो झारखंड में दो लैंग्वेज है, कुरुक और ओराउन, वो भी द्रविड़ भाषा है। तो द्रविड़ भाषा का जन्म या फिर द्रविड़ भाषा अगर से दक्षिण भारत की होती तो फिर झारखंड के लोग कैसे बोलते हैं इसको, फिर पाकिस्तान के लोग इसको कैसे बोलते हैं? इससे हमें मालूम चलता है कि ये द्रविड़ भाषा बाहर से आई है, ये इंडिया की नहीं थी, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बन गई। लेकिन बाद में आर्यन भाषा आने के बाद ये भाषा सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गई। सो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया सच एज इन झारखंड पीपल स्पीक द्रविडियन लैंग्वेजेस। इन ईरान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान सम पीपल स्पीक द्रविडियन लैंग्वेजेस, यानी कि ईरान में, अफगानिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में भी कुछ लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। अच्छा, 30,000 years ago the migration of Dravidian languages initiated lasted last 5,000 years ago, यानी कि 30,000 साल पहले से द्रविड़ भाषा का जो माइग्रेशन है वो चल रहा है, जो कि पिछले 5,000 साल तक चालू रहा।